हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब खुश होंगे और इंग्लिश सीखने के लिए कोई न कोई प्रयास कर रहे होंगे। विद्यार्थियों के बच्चों के हमेशा ही इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस समय कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए और किस समय स्मॉल लेटर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में किसी भी वर्ड के लिए किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कब कब कैपिटल लेटर में होता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू यूज कैपिटल लेटर्स, व्हेन टू यूज देम, देयर आर सम रूल्स, और उन्हीं नियमों की हम बात करेंगे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग किस किस समय करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट में द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य का पहले शब्द का पहला अक्षर इज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर, उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वाक्य इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है तो उसके पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एग्जांपल, प्लीज ओपन द डोर। इस वाक्य में पहला जो शब्द है प्लीज और पहले शब्द का पहला जो अक्षर है पी, यह कैपिटल लिखा है हमने। देन सेकंड सेंटेंस देखो, निव्या राइट्स अ लेटर डेली। इस सेंटेंस में पहला जो शब्द है निव्या, इसमें हमने एन कैपिटल लिखा है क्योंकि यह वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर है। नंबर 2, एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। किसी भी कविता की पोएम, पोइट्री की, किसी भी पोइट्री की कविता की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन या प्रत्येक नई लाइन का पहला जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। देखो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, एक पोएम है रिस्क, उसमें से टू लाफ इज टू रिस्क अ फियरिंग फूल। तो पहला शब्द टू है और इस टू के पहले अक्षर को हमने लिखा है कैपिटल। तो ध्यान रखना है, कविता में जितनी भी कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं, उसके प्रत्येक लाइन के, प्रत्येक नई लाइन के प्रत्येक पहले शब्द का पहला अक्षर होता है कैपिटल। नंबर 3 जो रूल है वो है सभी प्रॉपर नाउन्स तथा प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसमें थर्ड वाले रूल में हमने एक साथ में 2 बातें करी है। तो 2 बातें कौन सी? एक तो प्रॉपर नाउन्स मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, कोई भी सजीव हो या निर्जीव, जिसका खुद का नाम हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ऐसे प्रॉपर नाउन जितने भी हैं, ऐसे प्रॉपर नाउन बहुत सारे हैं, उन सब के पहले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर होगा कैपिटल। देन प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव में, तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव क्या होते हैं इसको भी समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं। देखो हमने प्रॉपर नाउन लिखा मुंबई। मुंबई एक शहर का नाम है, ये उसका खुद का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला अक्षर एम कैपिटल है। देन हमने लिखा है रामायण। रामायण एक पुस्तक, ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए पहला अक्षर आ कैपिटल लिखा है। देन इंडिया। इंडिया हमारे देश का नाम है,
यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए पहला अक्षर आई कैपिटल लिखा है। देन हमने लिखा है इंडियन, बस यही बात आ गई है। इंडिया तो नाउन है और इंडिया से ही बना है इंडियन। यह प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव विशेषण है। जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण होता है इंडिया से इंडियन, तो ऐसे शब्दों का बी पहले अक्षर में हमेशा कैपिटल लेटर का यूज होता है। इस बात का ध्यान, जिस प्रकार से अमेरिका होता है और अमेरिका से बनता है अमेरिकन, मतलब अमेरिका में रहने वाले लोग, तो यह एडजेक्टिव है जो अमेरिका से बना है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है और अमेरिकन प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए पहले अक्षर को कैपिटल में लिखते हैं। ये 3 नियम हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल्स की। फोर्थ रूल में 2 बातें लिखी है मैंने, इनिशियल्स और एब्रीविएशंस। इनिशियल्स का मतलब होता है प्रारंभिक शब्द या प्रारंभिक अक्षर, या फिर आगे है अब्रीविएशंस। अब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त अक्षर, शॉर्ट फॉर्म। एक होती है फुल फॉर्म, एक होती है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में जितने भी अक्षर आते हैं उन सब का प्रत्येक अक्षर जो है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है। जैसे एज मिस्टर वर्मा, मिस्टर ये इनिशियल है, एम कैपिटल है, वर्मा सरनेम है किसी व्यक्ति का, इसमें वी कैपिटल। तो इनिशियल होता है कोई शब्द, उसका पहला अक्षर लिखना है कैपिटल। और अब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, BA, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म है, तो प्रत्येक अक्षर को लिखा कैपिटल। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है SP, दोनों कैपिटल लिखते हैं। MLAE मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये MLA का मतलब होता है हिंदी में विधायक, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हमने प्रत्येक अक्षर को कैपिटल लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स और प्रोनाउंस कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अर्थात जो भी संज्ञा और सर्वनाम हम ईश्वर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सब शब्दों के पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखो गॉड, गॉड का मतलब ईश्वर होता है, तो पहले अक्षर को हमेशा रखते हैं कैपिटल। लॉर्ड का मतलब भी ईश्वर होता है, इसलिए L कैपिटल। दी ऑलमाइटी का मतलब भी ईश्वर होता है, तो इनके लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके पहले अक्षर को हमें कैपिटल में लिखना है। गॉड एंड हिज मॉरल ऑर्डर, ईश्वर और उनके नैतिक आदेश, तो ये गॉड है और गॉड के लिए हिज, ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और ये प्रोनाउन गॉड के लिए आया है, इसलिए इसके पहले अक्षर को भी हमने कैपिटल में लिखा है। इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन औ हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब भी कभी ये जो प्रोनाउन है आई अकेला आता है सिंगल, तब उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो सडन आकस्मिक दुख, घृणा, शोक, आश्चर्य प्रकट करते हैं। और ऐसे शब्दों में अगर औ अकेला आता है तो उसको भी हमेशा कैपिटल में यूज करते हैं। तो जब भी कभी आई अकेला हो, औ अकेला हो, तो हमेशा ही कैपिटल में काम आता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, इसमें आई जो है प्रोनाउन है और ये अकेला लिखा हुआ है, इसलिए पहला अक्षर कैपिटल है। देन ओ गॉड प्लीज हेल्प अस, तो औ जो है ये इंटरजेक्शन है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रकट करता है, इसके पीछे लिखा हुआ है। और गॉड, ये गॉड ईश्वर के लिए है, इसलिए जी कैपिटल। तो जब भी कभी इंटरजेक्शन के रूप में औ आता है तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं। नंबर 7 में देखते हैं, किसी भी टाइटल और हेडिंग, कोई भी शीर्षक हो, किसी भी घटना का हो, किसी भी टॉपिक का हो,
के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो घटना, टॉपिक, कोई भी पैराग्राफ, उसका हेडिंग, जैसे एक स्टोरी का हेडिंग है अ लायन एंड अ माउस, तो इसमें जितने भी शब्द हैं उनमें एक बात और ध्यान रखनी है, मुख्य शब्दों को उसके पहले अक्षर को कैपिटल लिखते हैं। जैसे अ पहला अक्षर है इसलिए कैपिटल लिखा, लायन में एल कैपिटल और माउस में एम कैपिटल। ये जो ए है और एंड में जो ए है इनको हमने स्मॉल लिखा है क्योंकि यह इस टाइटल का, हेडिंग का, शीर्षक का मुख्य वर्ड नहीं है, इसका ध्यान रखना है। देन एन एनुअल फंक्शन, इसमें 1, 2, 3 तीनों शब्दों के पहले अक्षर को हमने कैपिटल में लिखा है क्योंकि यह एक हेडिंग है, शीर्षक है। देन बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट की, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के प्रत्येक प्रमुख शब्द का पहला अक्षर। जो भी इतिहास में, हिस्ट्री में घटनाएं घटी हैं उनके नाम जो हैं उनके प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जैसे दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो प्रथम विश्व युद्ध, ये एक ऐतिहासिक घटना है, तो पहले अक्षर के सभी शब्दों के पहले अक्षर को हमने कैपिटल में लिखा है। और देन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमने कैपिटल किया है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा टॉपिक हाउ टू यूज कैपिटल लेटर्स। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में यदि कम आता है तो वीडियो को दोबारा देखें और इस बात का ध्यान रखें कि क्लासेस को रेगुलर देखना है और कॉपी में हर चीज को नोट करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।